सो गाइस आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। सो गाइस क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड सारे डाउट्स इस वीडियो में मैं क्लियर कराऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो गाइस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम सिंबल्स के बारे में जान लेते हैं कि इनको सॉल्व करते वक्त ये किस प्रकार चेंज होते हैं। जैसे कि यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेता हूं, जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो गाइस कुछ इस प्रकार क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं, यानी कि यहां पर जो सिंबल्स होते हैं ये दोनों प्लस है, यानी कि इसके जो आंसर आएंगे यानी कि दो आंसर आएंगे, ये वो जो दोनों आंसर है उन दोनों के जो सिंबल्स होंगे वो किस प्रकार होंगे पहले इसको हम समझ लेते हैं। यानी कि यहां पर मैं एक इंडेक्स बना लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। यानी कि यहां पर मैं लिख लेता हूं प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहां पर लिख लेता हूं माइनस माइनस प्लस प्लस और यहां पर आ जाएगा माइनस प्लस प्लस माइनस। यानी कि आप यहां पर देख सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर यहां पर दोनों रिजल्ट है ना, यानी दोनों सिंबल्स पॉजिटिव है तो वो किस में चेंज हो जाएंगे, दोनों पॉजिटिव है वो दोनों नेगेटिव में चेंज हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर यहां पर एक प्लस और एक माइनस आता है, यानी कि प्लस और माइनस आता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस और प्लस में। अगर ये माइनस प्लस आएगा वो दोनों को किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस प्लस में। इसी प्रकार अगर दोनों माइनस आ जाते हैं वो किस में चेंज हो जाएंगे, प्लस और माइनस में। सो गाइस इस प्रकार हमारे जो सिंबल्स होते हैं वो चेंज होते जाते हैं। ठीक है गाइस, अब हम एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि इन सिंबल्स को कैसे यूज में लिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के मैं एक इक्वेशन लिख लेता हूं, x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, y² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। सो गाइस कुछ इस प्रकार हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहां पर लिखा हुआ 6, ठीक है, यानी कि x² यानी कि 2 स्क्वायर लिखा हुआ ना, यानी कि इसके दो मान आएंगे। ठीक है गाइस, और y² लिखा है यानी कि इसके दो मान आएंगे। ठीक है, y के दो मान आएंगे, जैसे x के दो मान। देखो ये जो 6 है इसको 6 को इस प्रकार लिखना है, जैसे कि मैं इसके टुकड़े करना है, 6 के टुकड़े करना है, यानी कि 3 इंटू 2 कर लेता हूं। ठीक है, देखो इन दोनों को गुणा करने पे 6 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 5 आ रहा है ना गाइस, यानी कि इसके जो हमारे टुकड़े है ना वो 3 और 2 हो जाएंगे। ठीक है गाइस, और जो सेकंड वाले टुकड़े यानी कि ये 2 लिखा हुआ है उसके ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करने पे 2 आए और जोड़ने पे कितना है, 3 आए। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ना 2 और 1 लिख सकता हूं। ठीक है, देखो दोनों को गुणा करने पर 2 आ रहा है, दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब देखो ये वाले काम करने के बाद आप है ना यहाँ पे सिंबल चेंज कर दीजिए, यानी कि अगर दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे देखो दोनों पॉजिटिव, दोनों किस में हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव में। ठीक है गाइस, अगर दोनों यहाँ पे भी दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों किस में हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव में। अब हमें कंपैरिजन करना है, यानी कि x के ये दो मान आए हैं और y के कितना है, ये दो मान आए हैं। ठीक है, x से फर्स्ट वाले मान, x के सेकंड वाले मान और y के फर्स्ट वाला और y के सेकंड वाला, इनका कंपैरिजन करना है, यानी कि x के फर्स्ट वाले मान को y के फर्स्ट और सेकंड दोनों मान से कंपैरिजन करना है कि कौन सा बड़ा है। जैसे कि मैं यहां पर x और y दोनों लिख लेता हूं। ठीक है, अब देखो 3 है जो 2 से बड़ा है और 1 से भी बड़ा है, लेकिन बड़ा ऐसे बड़ा नहीं है क्योंकि ये माइनस में है, तो माइनस वाली जो सबसे छोटी वाली संख्या होगी वो सबसे बड़ी होगी। अगर यहां पर प्लस प्लस होता ना तो ये 3 है ना इन दोनों से बड़ा होता। यही आखिरी बच्चे है ना जो ये गलती करते रहते हैं, इसलिए आप ध्यान से देखिए यहाँ पर अगर माइनस है तो ये छोटी वाली जो माइनस की संख्या होगी वो बड़ी वाली माइनस की संख्या से बड़ी होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो 3 है ना वो 2 से और 1 से क्या है, छोटा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि y से क्या है, x छोटा है। ठीक है, अब देखो ये है ना 2, ये 2 से क्या है, इक्वल है इक्वल, तो मैं यहाँ पे इक्वल लिख लेता हूं। ठीक है गाइस, और ये 2 है, ये इससे क्या है, छोटा है, तो ये छोटा हो गया। सो गाइस कुछ इस प्रकार सिंबल्स है, तो मैं इसको डायरेक्टली यहां पे ऐसे लिख सकता हूं। देखो मैं डायरेक्टली यहां पे ऐसे लिख सकता हूं ना, x देखो y बड़ा इक्वल x, यानी कि x है ना जो y से छोटा है और बराबर है। ये कुछ इस प्रकार हमारे पास ऑप्शन आएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस लूंगा, यानी कि ऐसे क्वेश्चन लूंगा जिसके अंदर आपके सारे डाउट्स है ना वो क्लियर होने वाले हैं। सो गाइस आप यहां पर देख सकते हैं मेरे पास जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ x² प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, y² माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। और कुछ इस प्रकार हमें एग्जाम के अंदर ऑप्शन दे रखे होते हैं, जैसे a का है यानी x बड़ा y, ठीक है, x छोटा y, और x बड़ा बराबर y और x छोटा बराबर y, और पांचवा ऑप्शन है x इक्वल टू y
और नो रिलेशन, ठीक है। कुछ इस प्रकार हमें ऑप्शन दे रखे हो गए। अब हमें इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि देखो कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, सबसे पहले हमें क्या करना है, सिंबल्स को चेंज करना है, फिर उसके बाद में हम इसके सारे टुकड़े करेंगे, ठीक है गाइस। देखो अगर हम सबसे पहले सिंबल्स को चेंज करते हैं, ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर मैं वो वापस इंडेक्स लिख लेता हूं, ठीक है गाइस, आपको अच्छे समझ में आए। प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और यहां पे लिख लेता हूं माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस। सो गाइस यहां पर मैंने लिख लिया है। अब देखो इनको सॉल्व करते हैं। देखो यहां पर दोनों प्लस है, यानी कि x के दोनों प्लस है, तो यानी कि ये दोनों प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, माइनस में, ठीक है गाइस। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, ठीक है, इनको अलग लिख लेता हूं, ठीक है। अब देखो यहां पे देखो x के मान है ना, वो दोनों किस में आएंगे, नेगेटिव नेगेटिव में, ठीक है गाइस। अब देखो y के देखो y स्क्वायर है, y स्क्वायर में देखो एक तो है माइनस, एक है प्लस, देखो माइनस प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस प्लस में, ठीक है, ये y के मान। अब आप यहां पर देख सकते हो ना, पॉजिटिव नेगेटिव से हमेशा बड़ा होता है, यानी कि यहां पर देखो ये दोनों छोटे हैं और y से, ये y के दोनों प्लस के मान है और x के दोनों नेगेटिव है, यानी कि हमें ये पता है ना y बड़ा है किससे, x से। ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, कौन सा वाला, ये ऑप्शन नंबर बी। यहां पर आप देखते मतलब कि सिंबल्स को चेंज करते ही आपका आंसर आ रहा है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करें ना, सबसे पहले हम इसको सिंबल्स को चेंज करो। जैसे ही अगर आप सिंबल्स को चेंज करेंगे आपका मान ऑटोमेटिक आ जाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, देखिए यहां पर, जिसको आप देखते ही पता लगा लोगे कि भाई 1 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि यहां पर देखो, यहां पर ये लिखा हुआ है 6x² माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 8y² माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें इसके टुकड़े करने हैं। सो गाइस टुकड़े नहीं करने, आप डायरेक्टली यहां पे रिलेशन देखिए कि अगर दोनों तरफ अगर माइनस हो तो ये हमेशा हमेशा हमारा जो रिजल्ट होगा वो हमेशा हमारा नो रिलेशन वाला होगा, यानी कि x इज इक्वल टू y और नो रिलेशन, ठीक है। ये हमेशा रिजल्ट नंबर 5 को होगा। अब कैसे होगा इसके बारे में मैं आपको बताऊं। जैसे कि यहां पर दोनों माइनस है, अगर दोनों माइनस है तो हमारे जो रिजल्ट कौन सा आएंगे, प्लस और माइनस, तो यहां पे लिख सकता हूं प्लस और माइनस, ठीक है गाइस। और देखो दूसरा वाला रिजल्ट है, यानी कि माइनस माइनस, ये भी हमारे किस में कन्वर्ट होगा, प्लस माइनस में। अब देखिए एक बार तो x है ना, एक बार x है वो y से बड़ा हो रहा है, और एक बार y है जो x से बड़ा हो रहा है, यानी कि हम ये कंफर्म नहीं कह सकते ना कि x है ना जो y से बड़ा है, या फिर y है जो x से बड़ा है, ठीक है, ये हम कह नहीं सकते। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन कौन सा है, x इज इक्वल टू y या फिर नो रिलेशन, ठीक है। ये हमारा 5वां नंबर ऑप्शन है, कौन सा, x इज इक्वल टू y और नो रिलेशन, ये हमारा सही आंसर होगा। अगर आप ऐसे पता नहीं लगाओगे डायरेक्टली, जब भी माइनस पीछे दिखे ना दोनों में, तो सीधा CND वाला ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 वाला टिक कर देना है, ठीक है। और यहां पर देखिए एक और क्वेश्चन का टाइप है, मैं ये जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा ना वो सारे अलग अलग टाइप के होंगे। जैसे कि यहां पर देखिए, यहां पे लिखा है x² माइनस 5x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, y² माइनस 8y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, साइन चेंज करना है, यानी कि देखो माइनस और माइनस, देखो यहां पर माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस माइनस में, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं प्लस माइनस। और ये देखो माइनस प्लस किस में कन्वर्ट हुआ, आप यहां पे देखिए माइनस प्लस किस में कन्वर्ट हुआ, प्लस प्लस में, यहां पे प्लस प्लस में। अब देखिए अब इनको कैसे सॉल्व करना है, देखो हम डायरेक्टली यहां पे नहीं बता सकते ना कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, क्योंकि ये x है, कभी इससे छोटा भी हो सकता है या इससे बड़ा भी हो सकता है, ये इससे बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखो यहां पे लिखा हो 14, तो यानी कि 14 यानी 14, ठीक है। अब 14 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए, और जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 7 और 2 लिख सकता हूं ना। अब देखो 7 को और 2 को गुणा करते तो कितना आता है, 14, और 7 और 2 को प्लस माइनस करते तो कितना आता है, 5 आ रहा है। और बड़ी वाली संख्या हमेशा आगे लिखनी है, छोटी वाली हमेशा पीछे लिखनी है, ठीक है गाइस। ऐसे ही हम क्या है, यहां पे लिखा हो 64, यानी कि 64 को मैं लिख सकता हूं 8 और 8, देखो 8 और 8 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा, और 8 और 8 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 16 आएगा। तो यहां पे लिख लूंगा 8 और 8। अब यहां पर देखिए 8 है ना जो 7 से बड़ा है, ये किसके मान है, x के, ये किसके, y के। देखो 8 है जो 7 से बड़ा है और -2 से भी बड़ा है, ठीक है। और ये वाला जो 8 है इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, यानी कि हमें ये पता हो गया ना y बड़ा x,
ये वाला रिजल्ट हमारा आया है सामने, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है गाइस, और भी क्वेश्चंस है। सो गाइस, अगर आपको इस प्रकार क्वेश्चन देखे जाए, यानी कि दोनों अगर संख्या पास में हो, x और y के दोनों मान दे रखे इक्वेशन के अंदर, यहाँ पे भी दो x और y के मतलब इस प्रकार दे रखे होते हैं, तो इसको डायरेक्टली सॉल्व करना है। डायरेक्टली कैसे सॉल्व करना है, इसको अगर आप ऐसे कैलकुलेशन करके निकालते जाओगे तो काफी बड़ा हो जाएगा। इसको डायरेक्टली सॉल्व करना कैसे तरीका है, देखिए मैं यहां पर इसको वापस लिख लेता हूं ना, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। 117x प्लस 119y इक्वल टू 231, और दूसरी है 119x प्लस 117y इक्वल टू 239। सो कुछ इस प्रकार हमारे पास समीकरण है। ठीक है गाइस, इक्वेशन है। अब देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिंबल्स को चेंज करेंगे, यानी कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। अब देखो 117 में से 119 गए, पीछे कितने बचे, -2x। ठीक है गाइस, अब देखो 119 में से 117 गए, कितने बचे, प्लस का 2y इक्वल टू, अब देखो यहां पे देखो 231 में से 239 गए, तो पीछे कितने बचे, माइनस के 8। सो कुछ इस प्रकार सॉल्व हुआ हमारा। अब देखिए आगे हमें क्या करना है, यानी कि आप यहां पर देख सकते हो कि 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, यानी कि यहां से 2 कैंसिल हो गया, ये भी 2 कैंसिल हो गया, यहां से भी 2, ये कितना आ जाएगा 4। अब देखो मैं यहां पे लिखूंगा -x प्लस y इक्वल टू -4। अब देखो मैं इसको लेके दो y प्लस 4 इक्वल टू x। अब यहां पर आप देख के पता लगा सकते हैं, देखो यहां पर +4 है, अगर मैं इसके अंदर +4 नहीं करूंगा तो ये क्या y है जो x के इक्वल रहेगा, नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ना। तो हम यहां पर कह सकते हैं ना, x बड़ा है y से, हो गया। और इसमें ऑप्शन देखिए x बड़ा है y से, कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा राइट हो गया। और देखिए गाइस कुछ इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं, यहां पे देखिए 2x² प्लस 11x प्लस 12 इक्वल टू 0, 4y² प्लस 13y प्लस 10 इक्वल टू 0। सो गाइस x² के आगे जब भी 2 या फिर 4 आते हैं ना, तो इसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं, देखो इसको इस प्रकार सॉल्व करते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि 12 है, पहले 2 को मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो जाएंगे 24। ठीक है, अब 10 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो जाएंगे 40। अब देखो अब हम क्या करेंगे, इन सिंबल्स को चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंबल्स को चेंज करें, दोनों प्लस है, तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, माइनस और माइनस। ठीक है, अगर दोनों प्लस है, रिजल्ट हमारा क्या आएगा, माइनस। सो कुछ इस प्रकार रिजल्ट है। अब हमें क्या करना है, ये x के हैं, ये y के। अब देखो x के कितने, 24 है, 24 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने और घटाने पर 11 आना चाहिए। ठीक है गाइस, और गुणा करने पर 24 आना चाहिए। तो यहां पर मैं टुकड़े कर सकता हूं 8 और 3। देखो 8 या 24, 8 और 3 जोड़ने और घटाने पर, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। ठीक है गाइस, ये हमारा सही हो गया। अब देखो 40 वाले, देखो 40 वाले को मैं यहां पे लिख सकता हूं 8 और 5, 8 और 5 40, 8 और 5 13 हो गया गाइस। अब जो हमारे पास ये वाले जो 2 है ना, 2 और 4, अगर ये x के साथ अगर आप यहां पर भाग दे देते हैं 2 का, ठीक है गाइस, यहां पर 2 का भाग देना है, और यहां पर 4 लिखा हुआ है तो यहां पर 4 का भाग देना है। ठीक है गाइस, यहां पर भाग देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 चौका 8, और ये हमारे पास 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। ठीक है, और यहां पे करेंगे 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, फिर पॉइंट, और 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। सो गाइस कुछ इस प्रकार रिजल्ट आया। अब हमें कंपैरिजन करना है। देखो मैं यहां पे एक साफ लिख रहा हूं, 4 -1.5 माइनस का 2 माइनस का 1.25। सो कुछ इस प्रकार है, ये x का रिजल्ट है, ये y का रिजल्ट है। अब देखिए दोनों का कंपैरिजन करो, देखो -2 है जो -4 से बड़ा है, और जो -2 है जो -1.5 से बड़ा है क्या, नहीं है। बड़ा कौन सा है, 1.5 बड़ा है, यानी कि एक बार क्या बड़ा हो रहा है, एक बार बड़ा हो रहा है y और एक बार बड़ा हो रहा है x। ठीक है बस, अब देखो एक बार बड़ा एक बार छोटा, यानी कि हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो गया, सी एंड डी। क्यों हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्यों हुआ, क्योंकि इसमें हमें पता नहीं लगा सकता ना कि x बड़ा है या फिर y बड़ा है।
इसलिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि x इक्वल टू वाई या फिर नो रिलेशन। ठीक है गाइस, इसको है ना और भी नए तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि इसको दूसरी तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे कि इसको अगर दूसरी तरीके से सॉल्व कर, देखो इन दोनों प्लस है तो दोनों किस में हो जाएंगे, माइनस और माइनस में हो जाएंगे कन्वर्ट। ठीक है, और ये दोनों प्लस है, दोनों माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इन दोनों के हमने टुकड़े कितने निकाले, 8 और 3, और दूसरे के लिए 8 और 5। ठीक है, 8 या 24, 8 और 5 40। ठीक है गाइस, कुछ इस प्रकार टुकड़े कर दिए। अब टुकड़े करने के बाद हमारे जो पास जो ये 4 है, 4 को है ना, ये y का है तो इस 4 को है ना मल्टीप्लाई कर दो किससे, x वाले मान से, यानी कि इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करें और इसको भी 4 से, और जो x के आगे जो x स्क्वायर के आगे जो है ना 2, इस 2 को है ना y के साथ मल्टीप्लाई कर दो, y के जो मान है ना उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, और फिर उसके बाद में कंपैरिजन करो। अब मैं कहूंगा कि आप अगर भाग देके करते हैं ना तो आपके पास डायरेक्टली आंसर आ सकते हैं। ठीक है, आ जाता है डायरेक्टली आंसर। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें आपका अगर कहीं बड़ी संख्या आ गई तो फिर उसमें मल्टीप्लाई करने में ज्यादा टाइम हो जाएगा। ठीक है गाइस, इसलिए आप ये डिवाइड वाला जो होता है ना ऑप्शन, ये डिवाइड वाले जो ट्रिक है ना वही अप्लाई करो। अब जैसे मल्टीप्लाई वाली है, जैसे 8 चौक 32, ठीक है, 4 तिया 12, 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10। अब देखो 16 है ना, देखो 16 है ना, इससे क्या है, बड़ी है, और इससे क्या है, छोटी है। मैंने एक बार बड़ी होगी और एक बार छोटी होगी। ऑप्शन नंबर 5 यहां पे डायरेक्टली कर सकते हैं ना, x का मान है ना, x का मान एक बार बड़ा आ रहा है और एक बार छोटा आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 5। ठीक है गाइस, और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि यहां पर है ना बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में, जैसे ऑप्शन नंबर 6 वाला है ना, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें ज्यादातर गलतियां करते हैं। कैसे करते हैं, देखो x स्क्वायर माइनस 5 x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 11, y स्क्वायर इज इक्वल टू 13 प्लस 3, यानी कि मैं यहां पे लिख सकता हूं ना x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 16, यहां पे लिख सकता हूं y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 16। अब जो इनके मान आएंगे ना वो कैसे आएंगे, यानी कि x के 2 मान आएंगे। तो देखो x के 2 मान आएंगे, यानी कि मैं अगर ये स्क्वायर इधर जाएगा, ये रूट का होगा, है ना, दोनों तरफ रूट का होगा। अगर रूट का होगा तो यानी कि प्लस माइनस मान आएंगे, नहीं एक बार प्लस का 4, एक बार माइनस का 4, और वैसे वैसे 4 का है वैसे वैसे y का है तो y के भी कितने मान आएंगे, एक तो प्लस का 4, एक माइनस का 4। जब भी अपोजिट साइन आए, यानी कि प्लस और माइनस, प्लस माइनस, यानी कि इनका मान हमेशा CND आएगा। कैसा आएगा, एक बार ये 4 है ना इसके इक्वल हो रहा है, एक बार 4 इससे छोटा हो रहा है, और x है ना, x के जो मान है ना 4, ये एक बार इसके इक्वल हो रहा है, एक बार इससे छोटा हो रहा है, यानी कि एक बार बड़ा एक बार छोटा, ऑप्शन नंबर 5। ठीक है गाइस, अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो इसको कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर है यानी इसके मान हमेशा 2 आएंगे, यहाँ पे y लिखा हुआ है यानी कि इसका मान हमेशा 1 आएगा। तो एक्स स्क्वायर है यानी कि इसके मान 2 आएंगे, कौन कौन से आएंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो एक्स इज इक्वल टू रूट 100 हो गया, प्लस माइनस रूट 100, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएंगे, प्लस का 10 माइनस का 10। ये हमारे पास 2 मान आए, क्यों आए, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर क्या कर रहा है कि यानी कि मेरे 2 मान आएंगे, एक्स के क्या मान आएंगे 2। ठीक है, एक तो है -10, एक आया प्लस का 10। ठीक है, अब यहां पे देखो y है, y हमें पहले से रूट दे रखा है, हमें पहले से दे रखा है, ये हमें ये नहीं देखा है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ये नहीं दे रखा, हमें क्या है पहले से है ना 100 के ऊपर रूट दे रखा है, तो यानी कि इसका मान है ना हमेशा 1 होगा, कौन सा होगा 10। ठीक है, 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है कितना 100, तो इसलिए यहां पे 10 आया। अब देखो इसका कंपैरिजन करते हैं, यहां पे अच्छे से लिख लेता हूं, x है ना, x के मान है एक तो प्लस के, एक माइनस के 10, और y का है किसने प्लस का 10 और एक ही माना है ना। अब इसमें कंपैरिजन करता है, x है ना, देखो इसकी ये इसके क्या हो गया इक्वल हो गया, ये इससे क्या है छोटा हो गया, छोटा हुआ ना हुआ। अब देखो ये इससे बड़ा है, नहीं सॉरी ये इससे इक्वल है, इक्वल हो गया, ये इससे बड़ा है तो बड़ा हो गया, यानी कि हमारा जो रिजल्ट आया है y बड़ा बराबर x। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारा राइट, ऑप्शन नंबर डी राइट। जितने भी ये मैंने 7 क्वेश्चन सिखाए हैं उसके अंदर सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा इन क्वेश्चंस में।